और रानी के साथ तहखाने की ओर गुप्त रूप से प्रस्थान कर गए। विशाखा भी उनके साथ थी। तहखाने में एक बार फिर अंधेरा और धुआं था। शशिबाला काले वस्त्रों में बैठी थी। उसके चारों ओर हवन कुंड जल रहा था। वह मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आंखों से अब इंसानियत जा चुकी थी। जैसे ही वह एक आखिरी सामग्री हवन में डालने लगी, राजा ने तेज स्वर में कहा, शशिबाला। वह मुड़ी। महाराज, आप इस समय यहां? अब नहीं, राजा ने गुस्से से कहा और वह दर्पण उसके सामने कर दिया। जैसे ही शशिबाला ने उसमें झांका, उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी त्वचा जलने लगी, नाखून लंबे हो गए और फिर वही छाया उसके भीतर से बाहर निकली। तुम मुझे नहीं रोक सकते, छाया चिल्लाई। भानुदेव ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। रानी ने देवी का आह्वान किया। विशाखा ने दीपक की लौ बढ़ा दी। हवन कुंड से नीली लपटें उठी। चारों ओर हवा तेज हो गई। छाया चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। उसकी आवाज जैसे महल की दीवारों में समा रही थी। अंततः एक तेज प्रकाश फूटा और फिर सब कुछ शांत हो गया। शशिबाला की देह वहीं भस्म हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ राख और टूटे हुए फूल पड़े थे। राजा आगे बढ़े। उन्होंने रानी का हाथ थामा। वर्षों बाद उनकी आंखों में वही प्रेम लौट आया था जो कभी पहले था। उन्होंने रानी से कहा, मुझे फिर से अपना बना लो। रानी मुस्कुराई। तुम कभी मेरे नहीं थे, तुम हमेशा मेरे ही थे। कुछ ही समय में महल में फिर से चहल पहल लौट आई। राजा का व्यवहार बदल चुका था। वे अब क्रोध नहीं करते, हर बात को शांति से सुनते। विशाखा को प्रमुख दासी घोषित किया गया। भानुदेव को सम्मान सहित राज्य का महामंत्री बनाया गया। लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत होती है और चांद पूरा होता है, महल की दीवारों से वीणा की धीमी धुन सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, महाराज, आप मेरे बिना अधूरे हैं। पर अब राजा की आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि एक रानी के प्रेम, साहस और विश्वास ने एक बार फिर अंधकार को पराजित कर दिया।